नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कई टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे यूपीपीएससी के, जो चाहे वो आरओ या आरओ भर्ती हो, पुरानी भर्ती हो या नई भर्ती हो, बीओ भर्ती हो, या कह सकते हैं कि पीसीएस 2025 का पद हो। और बीओ का जो डिटेल, क्या ग्रेड पे है, क्या प्रोसेस है बीओ की, उस पर हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं आरओ या आरओ की जो नई भर्ती है। अभी हाल ही में 2023 की जो परीक्षा हुई थी, जो 11 फरवरी 2024 को होकर रद्द होकर दोबारा अभी 27 जुलाई 2025 में हुई है, उसके बारे में पहले सब पर बात कर लेते हैं, फिर हम नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। उसमें जो है कितनी पोस्ट पर आएगा रिजल्ट, मतलब ये कितने, लगभग ये 411 पोस्ट पर इसका विज्ञापन निकला था। और लगभग ये, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 500 प्लस, लगभग 550 तक पहुँच पहुँच चुकी है। 500 तो है ही है। आपको यहाँ पर मैंने ये जो दिया है डाटा, ये देखना आप। लगभग जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में एक नोटिस आता है ना, आदेश बन के आता है नोटिस टाइप का, कि इतने इतने पदों पर विज्ञापन निकला था, उसमें इतने पदों पर रिजल्ट जारी किया गया। तो वो चीज़ आप देख लेंगे। इसमें 550, लगभग 500 से ऊपर 550 तक ये पोस्ट जा सकती हैं। तो इतनी पे रिजल्ट आएगा। कट ऑफ के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो बताया है, लगभग उसी के आसपास राउंड में, लगभग उसके आसपास जाएगी कट ऑफ। अब जो नई भर्ती आरओ की आने को है, ये काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अपना पेपर हुआ था आरओ 2023 वाला, ये लीक होने की वजह से काफ़ी डिले हो गया, वरना आरओ की नई भर्ती जल्दी देखने को मिल जाती। अब कब तक देखने को मिलेगी और ये पदों की संख्या क्या रहने वाली है? तो पदों की संख्या लगभग 350 के आसपास रहने वाली है अभी। अभी जो है विज्ञापन निकलने तक हो सकता है इसमें पदों की मात्रा संख्या बढ़ जाए। तो आपको ये जो कब तक देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये एक चीज़ समझ लीजिए कि इस 2025 में इसका मेंस हो पाना ही मुश्किल लग रहा है। जो आरओ की परीक्षा हुई है उसका, तो ये आप 2026 में ये मान के चलिए। अब 2026 जो है काफ़ी सुनहरा मौका होगा यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ की हो, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो वीओ की हो। वर्ष 2026 जो है बहुत सुनहरा मौका होगा, क्योंकि ये आपको पता है स्टेट में अपने उत्तर प्रदेश के साथ सहित अपने जो राज्य हैं उसमें लगभग अपना उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने को हैं। तो चुनाव के मौसम में, चुनाव के साल, जो उससे पहले भर्तियाँ अच्छी आती हैं। तो ये आपको 2026 में देखने को मिलेगी। 2026 में हमें ये नई भर्ती आरओ की देखने को मिलेगी 350 पदों पर। अब आगे आते हैं, आगे वाली जो सबसे पहले हम पीसीएस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बीओ की बात करेंगे हम। पीसीएस 2025 में जो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, और इसका 200 पदों पर विज्ञापन आया है। विज्ञापन जारी हुआ था 200 पदों। कितनी पोस्ट संभावित हैं? तो ये जो पोस्ट है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है या जो मेरा अनुमान कहता है, कि ये भी 2024 की तरह ही भर्ती रहने वाली है। 2024 की तरह लगभग 800 साढ़े 800 तक ये पद जाएँगे। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। पीसीएस 2025 वाले, जो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका 200 पदों पर मतलब विज्ञापन जारी हुआ था। और ये पोस्ट जो है, आप विभिन्न स्रोतों से आपको पता चल गया होगा कि 200 से बढ़ के काफ़ी इसकी संख्या काफ़ी हो चुकी है। और मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, उसका प्री का रिजल्ट जो है 2024 के रिजल्ट की तरह ही आएगा। पदों की संख्या 947 तो नहीं हो पाएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा कम भी नहीं रहेगी कि बहुत कम हो जाए। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग इसकी तरह ही रहेगा रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम बात करते हैं बीओ भर्ती पर। जो बीओ की भर्ती होती है उससे संबंधित अपडेट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो अध्याचन के बारे में जो न्यूज़ चैनल पे आया है डिटेल, उसकी तो बात हम करने ही वाले हैं। लेकिन इसमें केवल प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ये चीज़ समझ लीजिए। प्री मेंस बिल्कुल आरओ जैसा प्री मेंस वैसे ही होता है। और कुछ अंतर है, अंतर बहुत है इसमें। लेकिन इसमें जो है इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे आरओ में इंटरव्यू नहीं होता वैसे ही इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो खंड अधिकारी यानी
बीओ संबंधित क्या-क्या डिटेल है आप वो आज देख लीजिए। तो सबसे पहले बीओ की जो भर्ती होती है यूपीपीएससी आयोग कराता है बीओ की भर्ती ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये जो है खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से फेमस होते हैं और लोकल लैंग्वेज में ना डिप्टी साहब भी बोला करते हैं। तो जो है 4800 ग्रेड पे होता है इनका, ग्रेजुएट ऑफिसर होते हैं 4800 ग्रेड पे के। प्रीलिम्स में ये 200 120 क्वेश्चन जो है पूछते हैं इसमें 300 मार्क्स का होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? ये 2 घंटे का पेपर है 120 जैसे आरओ में 140 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 300 मार्क्स का होता है 2 घंटे में। फिर इसमें मेंस लिया जाएगा आपसे, तो मेंस जो है व्याख्यात्मक है, रिटिन है और इसमें जीएस के 200 अंक वाला क्वेश्चन आएगा, 3 घंटे में करने होंगे और हिंदी निबंध का जो दूसरा पेपर होगा, 200 अंक का होगा, वो भी 3 घंटे का है। जीएस में यहाँ बहुत जैसे हम यूपीपीसीएस जो मेंस देते हैं, उसमें क्या होता है कि वहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और 20 क्वेश्चनों में 1 मिनट वहाँ मेंस में 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन तो होते हैं हमारे शॉर्ट वाले और 10 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग वाले, ठीक है? तो ये जो है ये 8 मार्क्स के होते हैं 125 शब्दों में, ये 12 मार्क्स के होते हैं 200 शब्दों में। यहाँ 200 शब्दों के सवाल नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है? केवल 125 शब्दों के सवाल पूछे जाएँगे, फिर उससे भी छोटे सवाल होंगे। मेंस के बारे में हम फुल डिटेल में एक वीडियो अलग से बना देंगे कि बीओ का मेंस किस तरह का होता है। और इसका अध्याचन जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि 134 पदों पर अध्याचन इसका आयोग को मिल चुका है और उसकी विज्ञापन इसका जल्दी ही आने वाला है। जब तक इसका विज्ञापन आएगा मुझे उम्मीद है 150 तक संख्या पहुँच जाएगी। 150 पहुँच जाएगी और हो सकता है कि 200 भर्तियाँ जो है पदों की संख्या होते ही आयोग विज्ञापन निकाल दे क्योंकि ज़्यादा कम भर्तियों पर विज्ञापन निकालते भी आयोग जो है अभी तक ये ऐसा हुआ है कि बहुत जो स्पेशल पोस्ट होती है उनकी तो कम भर्ती पोस्ट पे विज्ञापन जारी हो जाता है। लेकिन पीछे जैसी पोस्टों पर क्या होता है कि 200 के आसपास जब पोस्ट हो जाती है तो विज्ञापन निकल जाता है। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर की खबर है हो सकता है पदों की संख्या वहाँ ज़्यादा पहुँच चुकी हो, अध्याचन वहाँ ज़्यादा पहुँच चुके हों और भर्ती जो है जल्दी निकल आए। देखते हैं हम लोग इंतज़ार जैसी अपडेट मिलती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा।